Assalamu alaikum everyone. वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग विद एडवांस टेक्निकल एनालिसिस इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। और आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं मोहम्मद फरीस खान। ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर विद 2 years of experience, a stock market expert and a software engineer. As the CEO of Umulaima Technology, he leads the company in delivering innovative software solutions. Combining his technical expertise with strategical insights into the stock market, he is the focus on driving growth and technological advancement while shaping the future of his industry. Welcome, Mr. Fareez Khan. सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम तमाम पार्टिसिपेंट्स का और सबको रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से बहुत बहुत। और थैंक यू फॉर इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए मेरा सवाल आपके लिए। और यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आप तमाम पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं सब काफ़ी टाइम से यहाँ पे सेशन अटेंड कर रहे हैं और कुछ नए लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा तमाम लोगों से कि स्टॉक मार्केट आप लोगों को कितनी समझ में आई है अब तक, और आप लोग मुझे बताएं कि स्टॉक मार्केट है क्या। आप लोग अपने अपने जो है माइक ऑन करके जवाब दे सकते हैं। फरीस, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। अच्छा, अब क्लियर है मेरी आवाज़? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? फरीज एको हो रही है आवाज। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, फरीस। अच्छा, एक सेकंड में दोबारा रिज्वाइन करता हूँ। अब क्लियर है सबको मेरी आवाज़? कह रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो हम दोबारा यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मेरा सवाल ये था कि स्टॉक मार्केट कहाँ तक समझी आप लोगों ने अब तक, और स्टॉक मार्केट है क्या। आप लोग अपने अपने माइक ऑन ओपन करके जो है इसका जवाब दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे शुएब सिद्दीकी का कमेंट आया है, स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ कंपनीज। These shares represent ownership in the company and they are typically traded on stock exchange। ठीक है, इसके अलावा और कोई लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट अभी तक समझ में आई है? चलें सेशन कंटिन्यू करते हैं, और जिसको जो भी सवालात हों और जो भी चीज़ें पूछनी हो वो कमेंट सेक्शन में अपने जो है यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकता है, और जो है अपने पास सवालात लिख भी सकते हैं, ताकि जो है एंड में सेशन होगा सवाल जवाब का, तो उसमें आप लोग अपने सवाल जो है कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से हम जो है एडवांस चार्टिंग को इस्तेमाल करते हुए स्टॉक मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एडवांस चार्ट्स किस तरीके से हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं एडवांस चार्टिंग पे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कैंडल्स बनी हुई आपको नज़र आ रही हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले जो है ये कैंडल्स क्या हैं और किस तरीके से ये काम करती हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें जो है एनालाइज करने को मिलती हैं और क्या क्या चीज़ इसमें जो है हमें शो होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो कैंडल है इसको कहते हैं हम जैपनीज़ कैंडल स्टिक। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोगों को नज़र आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं कि सबसे पहले ये जो एक कैंडल है ना, ये आपको क्या क्या चीज़ें बताती है यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे चार्ट्स खोली हुई है KC100 इंडेक्स की। और यहाँ पे जो है ये कैंडल पे अगर हम जाते हैं तो अगर यहाँ पे आपको मेरा माउस दिख रहा हो, माउस का कर्सर, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे चार चीज़ आपको शो हो रही हैं। ओ मतलब ओपन, यहाँ पे एच जो यहाँ पे शो करा रहा है, यहाँ पे हाई करवा रहा है, और एल मतलब लो और सी मतलब क्लोज। तो ये एक कैंडल का जो है ना ओपन, हाई, लो और क्लोज यहाँ पे शो करवा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, किसी भी कैंडल पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें जो है नंबर शो करा देता है ओपन, हाई और लो के साइड पे जो है यहाँ पे, कि ये कैंडल जो है वो बता रही है। अब ग्रीन कैंडल जो होती है, और एक ग्रीन कैंडल होती है और एक रेड कैंडल होती है, यहाँ पे ये शो कर रही होती है हमें डिमांड एंड सप्लाई। ग्रीन कैंडल है इसका मतलब यहाँ पे डिमांड है और रेड कैंडल यहाँ पे सप्लाई है। अब ग्रीन कैंडल जो ओपन होती है यहाँ पे, तो ये नीचे से ओपन हो रही होती है, मतलब ये यहाँ से ओपन हुई है। इसका ऊपर आपको जो है नंबर नज़र आ रहा होगा, 1,14,100 169 का इंडेक्स है। यहाँ से जो है ये ओपन हुई है, और आज और इसने जो हाई लगाया है 1,14,721 का, और इसने लो जो लगाया है 1,14,000 169 का इसने जो है लो लगाया है। और इसकी क्लोजिंग जो हुई है, क्लोजिंग इसकी ऊपर हुई है। तो क्लोजिंग यहाँ पे रेट दिखा रहा है इसका जो है इंडेक्स का 1,14,398 पॉइंट्स। तो ये बेसिकली एक कैंडल यहाँ पे शो कर रही होती है। अब इसमें आप देख रहे होंगे बीच में एक ऊपर जो है लकीर बनी हुई है, ये जो है अप साइड पे जो दिखा रही है, ये यहाँ पे हमें हाई का शो कर रही होती है। अब इसी तरीके से मैं दूसरी कैंडल पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो नीचे एक लाइन इसमें शो हो रही है वो लो शो कर रही है, और जो है ऊपर है वो हाई शो कर रही है। अब ग्रीन कैंडल है तो नीचे से यहाँ से ओपन हुई है, और यहाँ पे जहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन आपको पूरा दिख रहा है, यहाँ पे ये क्लोज हुई है। तो ये बेसिकली एक जो है कैंडल है, इसको ये इस तरीके से काम कर रही होती है, और इस तरीके से यहाँ पे हमें ओपन, हाई और जो लो और क्लोज यहाँ पे जो है शो कर रही होती है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स में हम किन किन इंडिकेटर्स का यूज़ करते हुए जो है इस मार्केट को एनालाइज करते हैं, और किस तरीके से जो है यहाँ पे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाते हैं, मूविंग एवरेज। ये सिंपल सा है, ये सिंपल मूविंग एवरेज कहलाता है। तो यहाँ पे हमने ले लिए मूविंग एवरेज, ये यहाँ पे हमें शो कर रहा है। यहाँ पे हम सेटिंग में चले जाते हैं, इसको हम सेट कर लेते हैं, एक को हम सेट करते हैं 10 डेज़ पे।
स्टाइल हम थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लेते हैं ताकि जो है हमें सही से नज़र आए। तो ये मैंने इसकी सेटिंग की है, ये यहाँ पे आपको शो हो गई होगी, ये ब्लू कलर में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब यही सेम सिंपल मूविंग एवरेज हम एक और लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी हम सेटिंग करते हैं 30 डेज़ पे। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि जो है हम इसको पहचानने में हमें आसानी हो। इसको भी हम यहाँ से कर लेते हैं ठीक, ताकि ये भी आसानी से हमें जो है विजिबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो मैंने सेटिंग की है, यहाँ पे जो है दो मुझे जो है लाइन यहाँ पे शो हो गई है। तो एक 10 डेज़ वाली जो मैंने यहाँ पे की थी वो है ब्लू लाइन, और मैंने 30 डेज़ वाली की थी यहाँ पे रेड लाइन। अब ये क्या है, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जब जब यहाँ पे रेड लाइन ने जो है ब्लू लाइन को क्रॉस किया है, तब तब मार्केट में सप्लाई आई है। यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे वॉल्यूम का सबसे ज़्यादा जो है काम होता है, कि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे नीचे आपको वॉल्यूम्स नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये रेड लाइन ने यहाँ पे ब्लू लाइन को क्रॉस किया है, मतलब 30 डेज़ ने 10 डेज़ को क्रॉस किया है, तो वहाँ पे मार्केट में सप्लाई आना शुरू हो गई है। और यहाँ पे आप कैंडल का पैटर्न भी देख रहे होंगे, एक रिवर्स हैमर यहाँ पे बना है, और जो है यहाँ पे जो है मार्केट में सप्लाई आना शुरू हो गई है। और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये अगर वॉल्यूम्स पे आप अगर जाते हैं तो यहाँ पे साइड में वॉल्यूम्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है सप्लाई आई है सबसे पहले स्टार्टिंग में, यहाँ पे 290 मिलियन की सप्लाई आई है, यहाँ पे 333 मिलियन की आई है, और यहाँ पे 207 मिलियन की। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये काम करता है कि हमें ये इंडिकेट करता है जब जब ये लाइन क्रॉस होती है, रेड वाली ब्लू को क्रॉस करती है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब जो है सप्लाई आना शुरू हो जाएगी। और अगर ब्लू वाली जो है नीचे ब्लू वाली जो है अगर नीचे क्रॉस करेगी तो यहाँ पे जो है उसकी क्या कहते हैं डिमांड आना शुरू हो जाएगी। अब ये तो था सिंपल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे हम लगाते हैं दूसरे इंडिकेटर्स जो हमें इससे ज़्यादा एडवांस तरीके से जो है इसको ट्रेंड लाइन को जो है आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे। यहाँ पे हम लगा रहे हैं MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, ये इसका एडवांस वर्जन है। तो अगर हम ये यहाँ पे लगाते हैं तो ये यहाँ पे हमें शो करवाता है, और इसमें भी जो है साथ साथ वॉल्यूम हमें शो करवा रहा होता है। तो ये यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब इसमें अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ पे शो करवाएगा। अच्छा, ये चीज़ है और ये चीज़ है, ये दोनों तकरीबन सेम है, लेकिन ये चीज़ जो है सिंपल मूविंग एवरेज से जो है ना एडवांस है। ये हमें पहले इंडिकेट कर देता है इसकी जो है ट्रेंड लाइन के बारे में कि ये क्या होने जा रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो क्रॉस कर चुकी है रेड लाइन को। इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक अपसाइड देखी जा सकती है। और यहाँ पे देखा भी होगा आपने, जहाँ पे ये क्रॉस यहाँ से हुई है तो यहाँ पे डिमांड आना शुरू हो गई है मार्केट में। KC 100 के अंदर जो यहाँ पे चार्ट्स खोली हुई है मैंने, यहाँ पे डिमांड आना शुरू हो गई है। और यहाँ पे जो है वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है, 240 मिलियन का यहाँ पे काम हुआ है, और 233 मिलियन का यहाँ पे काम हुआ है। तो वॉल्यूम जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है मार्केट में। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें, जहाँ वॉल्यूम नहीं होगा किसी भी स्टॉक में, अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि आपने उस स्टॉक में पैसे डालें तो आपको जो है इंतज़ार करना है फिर वॉल्यूम आने का, कि इसमें अगर जब वॉल्यूम आएगा तो फिर इसमें अच्छा काम हो सकेगा। तो ये चीज़ थी मूविंग एवरेज, और ये सिंपल मूविंग एवरेज, और ये MACD अपना मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं तो ये चीज़ हमें जो है वॉल्यूम दिखा रही होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रेड लाइन है, रेड कैंडल बनी हुई है वॉल्यूम की, और ये यहाँ पे लाइट हो रही है। अब लाइट होते होते अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ पे जैसे हमारे पास सप्लाई आना शुरू हुई तो ये कैंडल जो है डार्क डार्क थी।
अब ये यहाँ पे लाइट होना शुरू हुई, इसका मतलब यहाँ पे जो है सप्लाई कम होना शुरू हो रही है और डिमांड की तरफ जाना शुरू हो रही है। तो ये इंडिकेटर हमें यहाँ पे जो है एनालाइज करवाता है कि ये चीज़ जो है अब डिमांड की तरफ इसमें जो है जाना शुरू हो गई है और इसमें डिमांड आने वाली है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जब जब ये कैंडल, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे डिमांड हुई क्रिएट और यहाँ पे ये कैंडल जो है ना लाइट होना शुरू हो गई, यहाँ पे लाइट हुई और इसके बाद यहाँ पे जो है सप्लाई आना शुरू हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो इसकी ट्रेंड लाइन थी, ब्लू लाइन ने क्रॉस किया नीचे की तरफ और जो है यहाँ पे सप्लाई आना शुरू हो गई। और इसी तरीके से जो है यहाँ पे अब ब्लू लाइन ने क्रॉस किया है अप साइड पे, तो यहाँ पे डिमांड क्रिएट होना शुरू हो गई है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट कैंडल भी जो है हमें यही शो करवा रही है। यहाँ पे एक रिवर्स हैमर यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब जहाँ जहाँ रिवर्स हैमर बना हुआ होता है तो वहाँ पे जो है मार्केट अगर अपसाइड पे होती है तो वो डाउन ट्रेंड उसका शुरू हो जाता है, और अगर डाउन ट्रेंड पे डाउन साइड पे होती है तो उसका अपसाइड ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें इंडिकेट करवा रही है कि मार्केट में एक तेज़ी बन रही है अपसाइड पे। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने जो आपको बताई हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से कि ये काम किस तरीके से कर रही हैं। अब यहाँ पे हम और इंडिकेटर्स लगाते हैं दूसरे। यहाँ पे हम आ जाते हैं RSI पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये हमने लगाया ये यहाँ पे हमें शो करवा रहा है। अब ये जो RSI है ये हमें किस तरीके से गाइड करता है और क्या क्या चीज़ें हमें जो है नज़र में रखनी पड़ती हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। ये कुछ बेसिक इंडिकेटर हैं जिसको लेके जो है हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और जो है अच्छी ट्रेड्स इसमें जो है ना ले सकते हैं। अब RSI जो है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये दिखा रहा है 70, सही है, और यहाँ पे ये दिखा रहा है 30, और यहाँ पे ये जो है बीच में इसकी जो है एक लाइन नज़र आ रही है ये 50 पे। अब ये हमें यहाँ पे क्या चीज़ बता रहा है, अब हम इसको किस तरीके से जो है एनालाइज कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे हमें दिखाता है कि कोई भी स्टॉक है या अगर मार्केट है वो ओवर सोल्ड है या ओवर बॉट है। तो यहाँ पे अगर हम पीछे आ जाते हैं तो ये यहाँ पे 70 अबव जब जब होगा तो वहाँ पे हमें ये शो कराएगा कि ये जो है ओवरबॉट हो गई है। तो हमें इससे जो है होशियार रहना चाहिए, हमें इससे जो है पीछे आ जाना चाहिए कि भाई इस चीज़ में हमें हाथ नहीं डालना चाहिए। कोई भी स्टॉक हो या मार्केट हो तो वो किसी भी वक्त जो है उसका जो है डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो ये मार्केट जो है ओवरबॉट थी, 70 अबव था जो है RSI इसका। अब यहाँ से ये मार्केट गिरना शुरू हुई है और सीधा नीचे आके गिरी है 53 पॉइंट्स पे RSI के, सही है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे इंडिकेट करवाती है कि ये जो मार्केट ओवरबॉट है तो यहाँ पे हमें जो है एंट्री नहीं लेनी है। तो यहाँ पे हमें, अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम शॉर्ट सेल की कॉल बना सकते हैं। और इसी तरीके से जो है अगर यहाँ पे हम बैक पीछे और आ जाते हैं तो यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, RSI जो था इसका जो है 30 के आसपास था या 30 से नीचे था या 50 से नीचे था। तो ये यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि जो है यहाँ पे हम जो है अपना जो भी स्टॉक एनालाइज कर रहे हैं तो उसको हम थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे जमा करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है पोजीशन होती है सेलिंग साइड पे, ओवरसोल्ड होने की तरफ जा रहा होता है स्टॉक कोई भी होता है, तो यहाँ पे हम जमा कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ये 30 के आसपास आया है RSI, और यहाँ पे जो है यहाँ से दोबारा जो है इसमें डिमांड क्रिएट होना शुरू हुई है और दोबारा ये अपसाइड गया है। तो ये हमें बताता है कि कौन सा स्टॉक किस टाइम पे जो है ओवरबॉट हो गया और किस टाइम पे जो है ओवरसोल्ड होने वाला है, और किस तरीके से हम इसमें जो है एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं जो है आपको RSI भी बता चुका हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज भी बता चुका हूँ, और MACD भी बता चुका हूँ। अब ध्यान रहे इसमें सारी चीज़ें जो है ना, ये वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है
कि वॉल्यूम को जो है हमें यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है कि वॉल्यूम मार्केट में है या नहीं है। ठीक है, अब इसी में ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने सीख ली। इसके साथ साथ एक और इंडिकेटर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वो हमें इन सारी चीज़ों का जो है ना, इन सब चीज़ों का MACD को और सिंपल मूविंग एवरेज का जो है इससे भी ज़्यादा एडवांस वर्जन है, वो हमें दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं स्टोकेस्टिक RSI। ठीक है, अब स्टोकेस्टिक RSI यहाँ पे मैंने लगा लिया है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना इससे रिलेट करेंगी। आप यहाँ पे जो जो चीज़ें आपने अभी देखी हैं वो आपको यहाँ पे जो है नज़र आएंगी। ठीक है, ये इन सब का जो है ना अब तक का एडवांस वर्जन है। अब ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है ये लाइन जो है इसकी ब्लू वाली ट्रेंड लाइन है, ये पहले ही क्रॉस कर गई है। अब यहाँ पे जो है अपना अगर हम देखें MACD में मूविंग एवरेज में, तो यहाँ पे अभी क्रॉस होना शुरू हो रही है और यहाँ पे ये जो है एक दिन पहले ही क्रॉस हो गई है। इसने हमें पहले ही इंडिकेट कर दिया है कि भाई ये मार्केट जो है अपसाइड ट्रेंड दिखा रही है। तो ये जो है हमें पहले से इंडिकेट कर रही होती है कि भाई ये मार्केट का जो है ना ट्रेंड अब इस तरीके से चलने वाला है। तो ये होता है स्टॉक RSI, जो हमें पहले इंडिकेट कर देता है। अब इस तरीके से अगर मैं आपको मिसाल दिखाऊं, जहाँ जहाँ मार्केट ने जो है अप साइड और डाउन साइड लिया है किस तरीके से हुआ है। अब ये यहाँ पे इसने जो है क्रॉस किया है नीचे ब्लू लाइन ने और मार्केट सीधा नीचे जाके गिरी है। ठीक है, ये यहाँ पे हम स्टॉक RSI देख रहे हैं। अब इसी को हम देखते हैं यहाँ पे AC 100 की हम जो है कैंडल्स पे आ जाते हैं। ये यहाँ पे इसने क्रॉस किया है, स्टॉक RSI ने एडवांस में दिखा दिया था कि ये यहाँ पे क्रॉस हो गए। तो यहाँ से सीधे जो है अपना 1,16,000 1,17,000 का इंडेक्स जो था, यहाँ से सीधी मार्केट आके जो है नीचे गिरी है और यहाँ पे ये जो है 1,11,745 पे जो है ना इसकी मार्केट की जो है ये इंडेक्स आगे गिरा है और यहाँ पे जो है सप्लाई आई है ठीक ठाक। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिकेट करती हैं और ये जो इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए ये जो है तमाम मार्केट में जो है अप्लाई किए जाते हैं और इसमें से कोई से भी दो इंडिकेटर्स जो आपको इंडिकेट कर दें कि भाई ये मार्केट में होने जा रहा है, सेम इंडिकेशन दे दें, तो वहाँ पे आप किसी भी स्टॉक में या किसी भी मार्केट में जो है आँख बंद करके एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे हम बाय और सेल जो कॉल जनरेट करते हैं वो किस तरीके से जनरेट कर रहे होते हैं, वो इन्हीं सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए जनरेट करते हैं। और यहाँ पे एक और इंडिकेटर मैं यहाँ पे आपको लगा दूँ जो हमें स्टैंडर्ड प्राइस बता रहा होता है, पिवट पॉइंट। यहाँ पे ये अपना मुझे ये दिखा रहा होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है मार्केट की और पिवट पॉइंट क्या है। अब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लगा ली हैं। अब हम इसको एनालाइज करते हैं KC 100 इंडेक्स को, सारी चीज़ें समझने के बाद कि भाई अब ये KC 100 इंडेक्स हमें क्या चीज़ दिखा रहा है। अगर अपसाइड जा रहा है तो अपसाइड कहाँ तक जाएगा और अगर डाउन साइड है तो इसका डाउन साइड कहाँ है और किस तरीके से जो है हमें इसमें जो है एंट्री लेनी चाहिए स्टॉक मार्केट में या नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये P मतलब यहाँ पे पिवट पॉइंट शो कर रहा है। ये होता है मेन यहाँ पे इसका जो समझ लें कि रेट हो गया किसी भी स्टॉक का या पॉइंट्स हो गए KC 100 इंडेक्स के, ये एक लेवल होता है कि अगर इससे ऊपर हमारी क्लोजिंग है तो ये एक सेफ जोन में है कि भाई ये अपसाइड एक दिखा सकता है। अब यहाँ पे हमें सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि भाई ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। हमें जो है MACD भी बता रहा है कि भाई मार्केट का ट्रेंड जो है अपसाइड है और हमें जो है RSI भी बता रहा है कि भाई मार्केट जो है 50 के आसपास है। तो इसका मतलब जो है ओवर सोल्ड नहीं है मार्केट में अभी भी और जगह है ऊपर जाने की और जो है काम करने की। और इसी तरीके से यहाँ पे हमें जो है स्टॉक RSI ने भी जो है इंडिकेट कर दिया है कि भाई मार्केट में एक अपसाइड ट्रेंड शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा था ना कि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं।
जब आपने देखा होगा पीछे बीच में जो है थोड़े कम वॉल्यूम थे, और जो है जब यहाँ पे डिमांड क्रिएट होना शुरू हुई तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ने लगे। यहाँ पे जो है आपको जो है 240 मिलियन का काम हुआ है, और लास्ट डे जो है यहाँ पे आपके पास 233 मिलियन का जो है मार्केट में काम हो चुका है। तो ये वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। जब वॉल्यूम आना शुरू होते हैं इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, ब्रोकर्स हो गए और जो है आपकी अपना इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सारे जो है एक्टिव हो गए और काम कर रहे हैं। अब ये लोग उसी वक्त एक्टिव होते हैं जब मार्केट में जो है एक अच्छा जो है ट्रेंड देखने को मिल रहा होता है और जो है अच्छा काम हो रहा होता है, तभी ये लोग एक्टिव होते हैं और काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ जो है ये लोग ठंडे बैठे हुए होते हैं, मार्केट में एंट्री नहीं लेते, ये लोग फिर इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशन और जो है आपके म्यूचुअल फंड्स और जो है बैंक्स वगैरह ये सारे जो है एक्टिव हो गए हैं, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई कर ली। अब हम यहाँ पे जो है इसके जो है लेवल्स किस तरीके से निकालेंगे कि ये कहाँ और किस हद तक ऊपर जा सकता है, और कहाँ से जो है हम इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और कहाँ से जो है हम इसमें जो है बाइंग कर सकते हैं। अब ये तो है बेसिकली KC 100 इंडेक्स की चार्ट्स, सही है। यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि पिवट पॉइंट इसका जो है 1,13,086 का जो पिवट पॉइंट है। अगर ये इससे ऊपर जाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे हम देखेंगे रेजिस्टेंस 1 पे। तो इसका नेक्स्ट टारगेट ये हमें दिखा रहे हैं 1,16,570 के आसपास। तो यहाँ पे हम किस तरीके से इसको जो है एनालाइज करेंगे और किस तरीके से जो है हम यहाँ पे बाय करेंगे या प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अब यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हम लोगों ने मिसाल के तौर पे लेके रखे हुए हैं और हम वेट कर रहे हैं कि भाई मार्केट जो है तेज़ी में आएगी तो जो है ये ऊपर जाएगा और हम इसमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो एक तो ये हो गया कि हमने जो है मार्केट इंडेक्स के हिसाब से कि प्रॉफिट टेकिंग कहाँ करनी है। तो हमने जो रेजिस्टेंस 1 ले लिया कि भाई 1,16,346 का इंडेक्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है तो हमें इस लेवल पे या इससे पहले पहले प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि जो अपसाइड टारगेट है तो अपसाइड टारगेट ये इसका लाजमी हिट होगा। और जो है जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाती या कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आ जाती मार्केट में, तो ये उसके अलावा जो है इसमें जो है प्रेशर नहीं आ सकता मार्केट में। तो हम यहाँ से इसका लेवल निकालेंगे रेजिस्टेंस लेवल, कि भाई इस रेजिस्टेंस लेवल पे जो है हमें प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है जितना भी हमारे पास माल होगा तो हम जो है 50% या 75% अपना माल जो है यहाँ पे बेच के हम फिर वेट करेंगे रेजिस्टेंस लेवल 2 का। तो अगर ये यहाँ से क्रॉस करती है, R1 से ऊपर क्लोजिंग देगी मार्केट, तो ये R2 हमारा रेजिस्टेंस 2 लेवल जो है नेक्स्ट टारगेट होगा। अब इसी तरीके से पिवट पॉइंट से अगर नीचे हमें मार्केट दिखा रही होती है तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिखा रहा होता है, सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2। तो सपोर्ट अगर पिवट से नीचे है मार्केट और जो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है सेलिंग में, तो हमें कहाँ तक वेट करना चाहिए बाइंग करने के लिए। तो हमारे पास ये सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है, सपोर्ट लेवल पे हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम अगर अपना माउस रखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं 1,09,713 का इंडेक्स। तो अगर ये मार्केट नीचे गिरती है यहाँ से, मिसाल के तौर पे अभी जो इसकी क्लोजिंग हुई है 1,14,400 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है, अगर ये नीचे जाती है तो 1,09,000 मतलब 5,000 की जगह है इसमें नीचे जाने के लिए। और अगर यहाँ पे ये ऊपर जाती है तो यहाँ पे जो है 2,000 पॉइंट्स की तेज़ी जो है हम नेक्स्ट मंडे वाले दिन सुबह मॉर्निंग में देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टॉक मार्केट के मतलब KC 100 इंडेक्स यहाँ पे हमने एनालाइज किया है, और अब हम इसको एनालाइज करते हुए काम कर सकते हैं। यहाँ तक तकरीबन सारी चीज़ें लोगों को समझ में आ गई होंगी, और जिसके जो भी सवाल हैं वो जो है कमेंट में जो है अपने सवाल कर सकता है और अपने जो है सवालात लिख सकते हैं ताकि जो है एंड में सवाल कर सके। अब इसी तरीके से मिसाल के तौर पे हमने ये देख लिया। अब सिर्फ टेक्निकल पे जो काम नहीं चल रहा होता है, इसके लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस भी करनी होती है। अब मिसाल के तौर पे हम किस तरीके से एक अच्छा स्टॉक निकाल सकते हैं काम करने के लिए। अब जो है जाहिर सी बात है अभी रमज़ान चल रहा है, और रमज़ान के दरमियान जो है आप लोगों को पता होगा कि
100 इंडेक्स में जो है तकरीबन अपना स्टॉक मार्केट में 600 कंपनियां जो है लिस्टेड है। अब इसमें जो है हर तरीके की कंपनी है। अब इसमें एक कंपनी क्विज फूड की भी है। क्विज फूड कौन सी कंपनी है? जो शरबत बना रही होती है, और उसमें जो है ग्रीन वाला जो शरबत होता है क्विज फूड का वो होता है। अब आपको ये चीज़ एनालाइज की होगी आप लोगों ने। अब जो है मार्केट जाते हैं, सामान वगैरह लेते हैं, तो पूरे साल जो है क्विज फूड में जो है इतनी सेल नहीं होती जितनी रमज़ान में होती है। तो यहाँ पे हमें नज़र आता है कि भाई रमज़ान में इसकी डिमांड जो है क्रिएट हो रही है, तो जाहिर सी बात है कंपनी को प्रॉफिट होगा। जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो कंपनी यहाँ पे जो है एक अच्छा जो है प्रॉफिट जो है गेन कर सकती है। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल मार्केट से एनालाइज कर लिया ना, हम इसके जो है उस फंडामेंटल्स पे गए ना किसी चीज़ पे गए। हमने सिर्फ एक मार्केट साइज़ को एनालाइज किया कि भाई एक क्विज फूड है, इसकी अब डिमांड क्रिएट होना शुरू हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो नेक्स्ट क्वार्टर में जो है इनको नज़र आएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने देखा भाई क्विज फूड के शेयर्स हैं, हमने क्विज फूड ले लिया। अब यहाँ पे हम क्विज फूड किस तरीके से एनालाइज करेंगे? अब ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में काम करते हुए आप लोग जो है जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो पहले ही एनालाइज कर लेते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में ये चीज़ होने वाली है। तो जब रमज़ान आने वाले हैं, तो अब जाहिर सी बात है रमज़ान आने वाले हैं, तो किस तरीके से जो है क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट पड़ेगा, किस किस चीज़ पे महंगाई होगी। और जाहिर सी बात है हर चीज़ महंगी हो जाती है रमज़ान में। तो जो है अब क्विज फूड पे हम देखना शुरू करते हैं कि यहाँ पे क्विज फूड पे गए हम। यहाँ पे 20 फरवरी आपके रमज़ान स्टार्ट हुए 2 तारीख से, सही है। अब 20 फरवरी से यहाँ पे जो है ना डिमांड क्रिएट होना शुरू हो गई है। लोगों ने यहाँ पे माल जमा करना शुरू किया थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे माल जमा हुआ। अब जाहिर सी बात है मार्केट एक अपसाइड थी, तो लोगों ने यहाँ पे माल होल्ड नहीं किया अपना। जो भी शेयर्स खरीदे हुए थे वो होल्ड नहीं किए, क्योंकि जो है यहाँ पे सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी कि जो होल्ड इस वजह से नहीं, क्योंकि क्योंकि जो मार्केट जो है आपकी एक अपसाइड पे, और कुछ भी पता नहीं है मार्केट में प्रेशर आया है और मार्केट आपकी सीधी नीचे। तो यहाँ पे लोगों ने माल जमा किया और ऊपर जाके जो है इसका इसका यहाँ पे रेट आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट में जो है ओपन हुई थी यहाँ पे कैंडल इसकी 6 रुपये 52 पैसे पे। मतलब 6 रुपये 52 पैसे से 18 फरवरी को ये 6 रुपये 52 पैसे का था क्विज फूड का शेयर। और 24 तारीख को इसके रेट गए 7 रुपये 33 पैसे। मतलब समझ लें तकरीबन 70-80 पैसे का यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आ गया। जो जब डिफरेंस नज़र आ गया और प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जहाँ आपको प्रॉफिट नज़र आए आप जो है उसको बुक कर लें। आप प्रॉफिट अपना हाथ से नहीं जाने दें, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट के इंतज़ार में रहेंगे तो जो है कुछ भी पता नहीं है उसमें जो है कुछ भी सप्लाई आ जाए, कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए और आपको पता नहीं चले। जाहिर सी बात है जब इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास जो है इस तरीके की टीम बैठी होती है, वो जो रिसर्च कर रही होती है और एनालाइज कर रही होती है मार्केट में। तो उनके पास काफ़ी सारी न्यूज़ होती हैं इनसाइड, जिससे जो है वो पहले ही थोड़ा जो है इसमें जो है एक्टिविटी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सप्लाई आई, और सप्लाई आने के बाद जो है यहाँ पे वॉल्यूम आप देख रहे होंगे, वॉल्यूम कम हो गए। यहाँ पे लोगों ने माल ख़रीदा और माल थोड़ा सा बेचा, और ये कुछ माल जो है अपना होल्ड करके रख लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है नेक्स्ट क्वार्टर में जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो एक अपसाइड ट्रेंड दिखाएगा। सही है। तो यहाँ पे जो है अब हम इसको इंडिकेट करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं अपना क्विज फूड को, और यहाँ पे इंडिकेट किस तरीके से कर रही हैं यहाँ सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई MACD हमें क्या एनालाइज करवा रहा है। MACD पे अगर हम जाते हैं तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन के बारे में, कि ये ट्रेंड लाइन जो है ब्लू वाली जब जब अपसाइड पे क्रॉस करेगी रेड लाइन को, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है डिमांड आपको नज़र आएगी। इस तरीके से जो मैंने आपको KC 100 के इंडेक्स पे भी बताया है और यहाँ पे भी दिखा दूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ब्लू लाइन ने जैसे ही क्रॉस किया है यहाँ पे डिमांड आना शुरू हो गई। सही है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं
तो यहाँ पे डिमांड आई है और यहाँ से इसका रेट 6 रुपये 40 पैसे से सीधा गया है अपसाइड पे, और ये यहाँ पे जाके जो है इसकी डिमांड जो है ख़त्म हुई है और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। तो इसने हमें यहाँ पे पहले ही इंडिकेट कर दिया है कि भाई किस तरीके से अब ये अपसाइड जाने वाला है। अब यहाँ पे देखें, जहाँ जहाँ आप देख लें, जहाँ जहाँ ब्लू लाइन ने क्रॉस किया है एक अपसाइड ट्रेंड शुरू हुआ है। यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे क्रॉस हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ब्लू लाइन ने जो है नीचे क्रॉस किया है, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। ब्लू लाइन ने नीचे क्रॉस किया है तो सीधा स्टॉक नीचे आ गया है। अब यहीं पे हम जाते हैं तो ये देखें, यहाँ से हमने एनालाइज किया कि ब्लू लाइन ने क्रॉस कर दिया है। अब सीधा यहाँ से मार्केट में जो है क्विक फूड के शेयर्स नीचे, सप्लाई आना शुरू हुई। यहाँ से क्या रेट था यहाँ पे हाई इसका 7 रुपये 52 पैसे। अब यहाँ से सप्लाई आते 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 ये इसने लो लगाया 5 रुपये 85 पैसे का। तो कितना डिफरेंस आपको यहाँ पे नज़र आया, यहाँ पे किस तरीके से सप्लाई आई है। तो इस इंडिकेटर ने हमें पहले कर दिया कि भाई, पहले इंडिकेट कर दिया कि भाई ये इसमें डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। जबकि यहाँ पे एमएससीडी देखें तो हमें एमएससीडी यहाँ पे जो है काफ़ी देर बाद जाके जो है इंडिकेट कर रहा है। हमें यहाँ पे जो है इसने 9 तारीख को इंडिकेट कर दिया और एमएससीडी हमें जो है 16 तारीख को बता रहा है कि भाई एक इसमें डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे जो है ये डिफरेंस नज़र आया होगा आपको स्टॉक आरएसआई का और एमएससीडी का। तो इसलिए जो है ये उससे ज़्यादा एडवांस वर्जन है और आपको जो है पहले इंडिकेट कर देता है स्टॉक के बारे में। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्विक फूड में यहाँ पे एक अपसाइड ट्रेंड इसने शुरू कर दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे हमें इसने जो है एक इंडिकेट कर दिया है और यहाँ पे ये क्रॉस होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि हम जो है क्विक फूड में एंट्री ले सकते हैं और हमें ये रेट भी अच्छे दिखा रहा है। जो मैंने आपको बताया था कि पिवट पॉइंट से अगर ये ऊपर रहता है तो जो है हम इसमें जो है एक एंट्री बना सकते हैं। अब ये पिवट पॉइंट है इसका यहाँ पे दिखा रहा है 6 रुपये 87 पैसे, 6 रुपये 85 पैसे का जो है यहाँ पे पिवट पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जो है एंट्री इसमें जो है बना सकते हैं। ये हमें एक अपसाइड ट्रेंड दिखाने वाला है और अपसाइड ट्रेंड देखने के लिए हमें टारगेट्स जो होंगे और हमें किस तरीके से जो है बाय करना है। तो बाय रेट तो हमने निकाल लिया यहाँ पे। तो हम कभी भी जो है स्टॉक मार्केट में जो है एक ही शेयर में जो है पूरे पैसे इंजेक्ट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं तो लोग बिज़नेस में पूरे पैसे तो एक साथ नहीं डाल देते ना उठा के कि भाई हमने भाई ये बस एक ही बिज़नेस करना है और इसी में सारे पैसे डाल दिए। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी जो है बिज़नेस है और इस बिज़नेस में जो है आपको 600 कंपनियां दिखाई दे रही हैं और 600 चॉइसेस हैं आपके पास कि भाई किस किस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है किस कंपनी को आइडेंटिफाई करते हो और क्या उसमें जो है आपको नज़र आता है पोटेंशियल, तो उस तरीके से आप जो है इसमें काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है आपने पूरा अमाउंट जो है एक साथ जो है बाय नहीं कर लेना शेयर, आपने यहाँ पे वेट भी करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट में जो है नीचे भी दिखाते हैं और ऊपर भी दिखा सकते हैं। स्टॉक मार्केट है, ये कभी भी नीचे आ जाती है कभी भी ऊपर आ जाती है, लेकिन इसकी जो एनालिसिस होती है हमारी, उस एनालिसिस के थ्रू हमें काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमने एक रेट निकाला कि भाई 6 रुपये 87 पैसे 85 पैसे पे हम जो है बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो हम यहाँ पे जो है 50% की जो है ख़रीदारी कर सकते हैं। अब हम 50% की जो हमने ख़रीदारी कर ली है तो हम अब वेट करेंगे क्योंकि इसका ट्रेंड तो अपसाइड है। अब अपसाइड टारगेट इसका जो है 7.45 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब 7.45 का जो अपसाइड है, हमने जो ये अपना टारगेट रख लिया कि भाई हमें इस टारगेट पे बेचना है। अब इसके साथ साथ हमें जो है रिस्क मैनेजमेंट भी साथ लेके चलनी होती है। तो हमें स्टॉप लॉस का ख्याल लाजमी रखना होता है। स्टॉक मार्केट में आप लोगों को पता है स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाएंगे तो जहाँ पे आपकी उंगली कट रही होगी वहाँ पे आपको पूरा का पूरा अपना हाथ कटवाना पड़ेगा।
तो स्टॉक मार्केट आपको पता है कि किस तरीके से काम कर रही होती है। तो इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, सपोर्ट लेवल के तौर पे जो है हमने नीचे का स्टॉप लॉस रख लिया। यहाँ पे 6 रुपये 18 पैसे का जो है स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे शो करवा रहा है। तो हम इस तरीके से नीचे का जो टारगेट होता है इसको स्टॉप लॉस बना के जो है अपना काम करते रहते हैं और काम कर सकते हैं और इसको आगे लेके चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन स्टॉक मार्केट में जो है किस तरीके से स्टॉक एनालाइज किया जाता है और किस तरीके से जो है KC 100 इंडेक्स के पॉइंट्स को जो है यहाँ पे अपना एनालाइज किया जाता है। ये सारी चीज़ें तकरीबन किसी हद तक बहुत सारी लोगों को जो है क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आप लोग एक बाय कॉल जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से जो है स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि भाई टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, एडवांस चार्टिंग के थ्रू किस तरीके से जो है स्टॉक मार्केट में हम जो है एंट्री बना सकते हैं और एग्ज़िट कर सकते हैं। अब मेन चीज़ क्या आती है कि सिर्फ ये चीज़ जो है ना, अगर हम सिर्फ अपना टेक्निकल पे देखें तो हम सिर्फ टेक्निकल पे सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सकते हैं। और ये जो इंडिकेटर्स मैंने आपको बताएं ये पूरी दुनिया की किसी भी स्टॉक मार्केट में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके थ्रू काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ कि आपने जो स्टॉक मार्केट ये सारी चीज़ें सीखी हैं टेक्निकल, अब टेक्निकल के बिहाफ पे आप से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते सिर्फ, क्योंकि टेक्निकली जो है सबसे ज़्यादा जो मार्केट चल रही होती है वो जो है इंटरनेशनल मार्केट चल रही होती है। इंटरनेशनल मार्केट पे आप सिर्फ टेक्निकल बेस पे जो है काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो आपको जो है साथ लेके चलनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें दो तरीके की एनालिसिस होती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस हो गई और टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल्स को भी जो आपने इस तरीके से नहीं करना है कि कोई सी भी कंपनी आपने जो है अपना एडवांस चार्टिंग पे जो है लगाई और उसको जो है सारी चीज़ें एनालाइज किया, इंडिकेटर्स लगाए और आपने जो इसमें एंट्री बना ली। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इसमें आपको मार भी पड़ सकती है, क्योंकि आपने पीछे वर्किंग नहीं की कंपनी के ऊपर कि भाई कंपनी कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे मजबूत खड़ी हुई है। अब मिसाल के तौर पे मैंने कंपनी की एनालाइज नहीं की और मैंने यहाँ पे एक कंपनी ले ली हेस्कोल। पेट्रोल पंप है, आपको सबको पता होगा कि हेस्कोल यहाँ पे जो है कंपनी चल रही है और यहाँ पे पंप चल रहे हैं। अब किसी को ये चीज़ नहीं पता होगी कि हेस्कोल जो है स्टॉक मार्केट में डिफ़ॉल्ट है, मतलब डिफ़ॉल्ट कंपनी है, डिफ़ॉल्टर है। अब ये चीज़ भी एनालाइज करनी होती है। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे जो है एडवांस चार्टिंग में जो है हेस्कोल की जो है चार्ट्स खोली और यहाँ पे जो है ट्रेंड चेक किया कि भाई अपसाइड ट्रेंड है। यहाँ पे MACD चेक किया कि भाई ये भी अपसाइड होने वाला है। यहाँ पे कैंडल्स भी इसकी लाइट हो गई हैं, यहाँ पे डिमांड आने वाली है और यहाँ पे जो है पिवट पॉइंट के पास खड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। जैसे पिवट पॉइंट क्रॉस करता है तो हमें जो है ये फर्स्ट रेजिस्टेंस दिखाएगा कि 13 रुपये 25 पैसे, 13 रुपये 30 पैसे। अभी ये खड़ा हुआ है 12 रुपये पे। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे हमें 1.5 रुपये का जो है मुनाफा नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो ये तो डिफ़ॉल्टर कंपनी है, आप किस तरीके से इसमें काम करेंगे कुछ भी पता नहीं। डिफ़ॉल्टर कंपनीज तो ऐसी होती हैं कि यहाँ पे आपने एंट्री बनाई और जैसे जुम्मे का दिन है हम जो एंट्री करके जो है चले गए। अब पीर को सुबह सुबह नोटिस लगा हुआ है PSX की वेबसाइट पे कि भाई ये कंपनी जो है इसकी ट्रेडिंग जो है यहाँ पे बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई, ये सबको पता है कि भाई डिफ़ॉल्टर कंपनी थी। तो इसलिए जो है ऐसी कंपनी से जो है हमें एहतियात करनी चाहिए और हमें जो है अच्छी कंपनीज पे पहले वर्किंग करनी चाहिए कि भाई किस कंपनी के क्या रिज़ल्ट्स हैं, क्या उनके जो है आगे के फ्यूचर प्लान्स हैं और क्या जो है करने जा रहे हैं और किस तरीके से जो है काम करती है कंपनी, क्या उसका बिज़नेस मॉडल है। ये सारी चीज़ें हमें लेके जो है चलनी पड़ती हैं स्टॉक मार्केट में। तो ये यहाँ पे जो है आप लोगों को तकरीबन समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा जो है किसी के कोई सवालात हों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बचे हैं 10 मिनट, तो हम यहाँ पे जो है सवाल ले लेते हैं। जिसके जो भी सवाल हों तो वो हमें हमारे से जो है सवालात कर सकता है।
किसी के कोई सवाल है तो यहाँ पे जो है अपना चैट बॉक्स में जो है सवाल कर सकता है, और अपने इस पे माइक खोल के भी जो है यहाँ पे। फरीस, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आवाज़ आ रही है मुझे। जी, कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है हिना का। मेरे पास ओपन नहीं हो रहा, आप अगर देख सकते हैं तो। ऑल थिंग्स बाय आवरसेल्फ, जी बिल्कुल, आप एनालाइज कर सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा और कोई लोग हैं जो सवाल करना चाहते हैं एडवांस चार्टिंग के हवाले से, इंडिकेटर्स के हवाले से, कि किस तरीके से ये इस्तेमाल किए जाएंगे और कहाँ से ये मिलेंगे? व्हाट यू सजेस्ट फॉर मिनिमम अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट? अस्सलाम वालेकुम फरीज, मेरा एक सवाल है। इन इंडिकेटर्स के अलावा जो फेबोनाची होता है वो किस काम में आता है, वो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। अच्छा, फिबोनाची के बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको। पहले हम ये सवाल ले लेते हैं कि जो है व्हाट यू सजेस्ट फॉर मिनिमम अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट। ये आपके ऊपर है कि आपके पास किस तरीके से इन्वेस्टमेंट है, और आप इसको किस तरीके से लगा सकते हैं। अब इसमें होता ये है कि जो है आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक मार्केट में, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एक बिज़नेस है और जो है वेल्थ क्रिएशन की जगह है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी आपने काम करना है तो आपने इस चक्कर में नहीं आना है कि भाई आज मैंने जो लाख रुपए डाले हैं तो जो है विद इन मंथ मैं जो है इसको तकरीबन 50% या 100% जो है गेन कर लूँ। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। तो जो है ये वेल्थ क्रिएशन की जगह है, इसमें आप जो है थोड़ा थोड़ा करके सेविंग्स जो अपनी जो है इसमें जो है इंजेक्ट करते जाएं, और जो है इसमें काम करते जाएं। इसमें इन्वेस्टमेंट ये है कि आप 5,000 रुपये से अकाउंट बन जाता है, और आप जो है इसमें थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट इसमें अपनी इंजेक्ट करते रहें और काम करते रहें। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये है फिबोनाची के बारे में। तो फिबोनाची जो इंडिकेटर होता है वो इस्तेमाल किया जाता है हमारा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं कि भाई हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर काम करना है, तो उसके लिए जो फिबोनाची जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए हैं, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने के लिए स्टॉक मार्केट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ये डे डे के 1 डे की कैंडल्स पे बताया है। इसके अलावा आपने जो है अगर अपना इंटरडे ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे 15 मिनट्स और 1 आवर की भी चार्ट शो हो रही होती हैं, तो उस पर आप अप्लाई करते हुए जो है उसको काम कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे कि 5 साल 10 साल का, हमने जो है सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है, और जो है कुछ अच्छे स्टॉक्स लेने हैं इसमें जिसमें आपको डिविडेंड भी मिलता रहे और प्रॉफिट गेन भी मिलता रहे, तो उसको एनालाइज करने के लिए हम जो फिबोनाची इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसमें भी जो है हम लोग इस तरीके से काम नहीं कर सकते कि भाई डायरेक्ट आपने पूरे पैसे उठाए और उसको एनालाइज किया एक दफ़ा और उसमें जो है पैसे डाल दिए। उसको भी हमें एवरेजिंग करके जो है ख़रीदारी करनी पड़ती है, ताकि जो है हमारे पास एवरेज भी अच्छा आ जाए। और अगर हम लॉन्ग टर्म पर जाके देखें 5 साल बाद 10 साल बाद, तो हमें एक अपनी नेट वर्थ जो है एक अच्छी खड़ी हुई नज़र आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। एक्सप्लेन सिंपल मूविंग एवरेज अगेन एंड द सेटिंग्स। अच्छा, सिंपल मूविंग एवरेज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा।
अच्छा, हम यहाँ पे जब आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे अ, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंडिकेटर्स यहाँ पे शो करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे, एम ए लिख दें या मूविंग एवरेज लिख दें, यहाँ पे आपको जो है ऊपर नज़र आ जाएगा मूविंग एवरेज। अब ये दो इंडिकेटर्स हमने लगाए हैं, दो दफ़ा लगाया मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं ना चार्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाते हैं। सेटिंग्स में हम जाते हैं इनपुट पे। इनपुट पे लेंथ हम डाल देते हैं कि 10 डेज़ की हमें चाहिए या 30 डेज़ की। हमने एक की 10 डेज़ की, और जो है सेटिंग्स में आके इसका कलर हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। मैंने ब्लू रखा हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नीचे भी स्टॉक आरएसआई से मैच हो जाती हैं और एमएससीडी से मैच हो जाती हैं, तो जो है इसको एनालाइज करने में या कन्फ्यूजन नहीं होती। और यहाँ पे हमने इसकी जो है विजिबल, इस पे चले गए तो स्टाइल्स पे, तो हमने इसको थोड़ा सा थिक कर लिया ताकि जो है ये हमें यहाँ पे नज़र आ जाए। तो इस तरीके से हमने मूविंग एवरेज एक सेट किया 10 डेज़ पे, एक सेट किया हमने 30 डेज़ पे। उसको हमने जो है कलर चेंज करके रेड कर दिया, ताकि हमें जो है इसमें आसानी हो जाए। ठीक है। और इसके अलावा एनी कंपनी यू सजेस्ट एक और क्वेश्चन है जी। स्टॉक फॉर 1 to 2 months। इसके लिए ज़ाहिर सी बात है, आपको जो है ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से, जैसे अभी रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान के लिए आप क्विज फूड पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी का कोई सवाल है? एक और क्वेश्चन है कमेंट में। वंस व्हेन हियर्ड सर नुमान लेक्चर ही प्रिफर्ड सेटिंग 10, आई रिमेम्बर अ, करेक्टली। फसीम मुजफ्फर। उन्होंने जो है 10 डेज़ और 30 डेज़ पे ही बताया होगा, क्योंकि हम लोग जो है तकरीबन जो है 10 डेज़ और 30 डेज़ पे ही इसको एनालाइज किया जाता है, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को। ठीक है सर, मेरे ख्याल से जो है सवाल जवाब यहाँ पे सबके कंप्लीट हो गए हैं और सबको जो है आंसर्स मिल गए हैं अपने अपने सवाल के। जी, अगर अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो हमारे पास 2 मिनट्स हैं, पूछ सकते हैं, वरना फिर हम कंक्लूड की तरफ जाएंगे सेशन के। सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फरीस, इतने अच्छे से आपने टेक्निकल चीज़ें समझाई स्टॉक मार्केट के हवाले से। आई होप सबको समझ आया होगा और उन्होंने इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन ली होगी। वेलकम। आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो है इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, इंसान की लर्निंग ख़त्म नहीं होती।
तो जो है लर्निंग हमेशा जो है हमें करनी चाहिए, चाहे कहीं से भी हमें जो है मिल रही हो तो हमें उसको सीखना चाहिए, कोई भी चीज़ हो बिल्कुल। सीखते रहना चाहिए। तो और हमने ये सोचा है कि जो है हमारी ये कोशिश है कि जो है हमें जो है सिखाते रहना है लोगों को, जो जो चीज़ें हमारे पास नॉलेज है हम लोगों को सिखाते रहें। इसके अलावा भी किसी को कोई सवाल हो तो वो ग्रुप में पूछ सकता है, इसके लिए जो है उनको जो है गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच सबका कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच आपके भी टाइम देने का। आज आपने सेशन को सक्सेसफुल किया और इतने अच्छे से लोगों को अपना क्या कहते हैं नॉलेज को कन्वे किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।